बहुत हो गई बोरिंग न्यूज और लंबे लंबे मोनोलॉग्स। अब बस और नहीं, इस शो में आपको बताएंगे कि पूरे हफ्ते देश में क्या क्या हुआ, क्या कुछ आपको बताया गया और कितना कुछ छिपा लिया गया, सब बताएंगे लेकिन थोड़ी मस्ती मजाक के साथ। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है पुष्कर कश्यप और आपने देखना शुरू कर दिया है पुश इट पुष्कर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ट्रंप ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध खत्म हो गया है। चल झूठा। हाँ, पूरी दुनिया का यही वाला रिएक्शन था। आयरनी देखिए, जब लोगों ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का ट्वीट देखा तब जाकर उन्हें इस बात का यकीन हुआ। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। असल में जब तक शो निकाला हॉर्मुज फिर से बंद हो गया और इसलिए ही हमें दोबारा शूट करना पड़ रहा है। पहले ही एपिसोड में गुड़ गोबर हो गया। खैर, अपडेट ये है कि अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज तीसरा दिन है और नीट पेपर दोबारा हो भी गया और इस बार भी बहुत पंगे देखने को मिले। एनटीए ने एक स्टूडेंट का सेंटर दुबई भेज दिया। भाई साहब, टिकट और खर्चा भी भेजते, बेचारे की एक ट्रिप हो जाती। इसके अलावा सॉल्वर गैंग भी पकड़ा गया है। जी हाँ, दूसरों के लिए पैसे लेकर पेपर दे रहे थे ये लोग। सबने कसम खा रखी है कि देश में पेपर तो नहीं होने देंगे सुकून से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये आदमी रियल लाइफ एग्जाम्पल है बेपेंदी लोटे का। कब, कहां, कितना और किस ओर पलट जाए किसी को भी नहीं पता। मेरे को लग रहा है ये संगत का असर है। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना लिए हैं। My friend Sir Donald Trump. अरे सही क्लिप लगाओ यार। Many friends. All of my friends, so many Steve I see over here. Marco Rubio. इसमें जो दूसरे नंबर पर नाम है मार्को रूबियो, उनकी बात कर रहा था मैं। ये भाई साहब इतने बड़े फ्लिपर हैं कि 2016 में इन्होंने चुनाव हारने के बाद ऐलान कर दिया था कि आगे से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर उसी साल जून में चुनाव लड़ गए। तो इसको बेपेंदी का लोटा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अब लगाओ क्लिप। कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। आपके गले उतरता है भाई? सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। यार, तुम लोगों को सही क्लिप नहीं मिलती है क्या? खैर छोड़ो, अगर आपको नहीं पता तो मार्को रूबियो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री के बराबर होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने अभी हमारे 3 सेलर्स हॉर्मुज की खाड़ी में मार दिए। ये बहुत दुखद था। सेलर्स वीडियो बना रहे हैं कि सिर्फ भारतीयों पर ही हमले हो रहे हैं। एक सेलर की लाश को तो साथियों ने ठंडी बोतलों से ढक कर रखा ताकि वो सही सलामत घर तक पहुंच सके। बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग विजुअल्स थे। काफ़ी हैवी हो गया ना, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी फ्रेंड्स। उस पर से जब हमारे लेजर मंत्री ने सवाल पूछा, ये कौन सा मंत्रालय है भैया? अरे वही लेजर मंत्री जिनकी आंखों से लेजर निकलते हैं। अरे भैया, वो विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर। अच्छा, विदेश मंत्री हैं। हाँ, तो विदेश मंत्री जयशंकर ने जब अमेरिका से इस पर जवाब मांगा तो मार्को रूबियो रिवर्स लेजर दिखाते हुए बोले, ऑल सिक्योरिटी शुड इमीडिएटली कंप्लाई विद द ऑर्डर्स फ्रॉम द यूएस फोर्सेज एज दे सीक टू अपहोल्ड पीस एंड सिक्योरिटी इन द स्ट्रेट। इन शॉर्ट, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ग्लोबल है। फ्रांस में G7 समिट संपन्न हुआ। मोदी जी पहुंचे थे। इंडिया से फ्रांस नहीं, स्लोवाकिया से फ्रांस गए मोदी जी। अब एक आम आदमी, ये नहीं असली आम आदमी दिखाओ, दे आर नो मोर आम आदमी। और राघव वो तो हाँ, तो एक नॉर्मल इंसान अपने घर से किसी मीटिंग पे जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आम आदमी हैं ही नहीं। भैया, वो तो महामानव है ना। चुप कर बे कुत्ते। मेरा मतलब है आम आदमी नहीं, वो तो बीजेपी के हैं ना। और हमारी संस्कृति भी तो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार। चलो एक और ट्रिविया दे ही देता हूं। बाकी लीडर 15 जून को G7 समिट के लिए पहुंचे, लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री 13 को ही चले गए थे। पहले फ्रांस में भारत इनोवेट्स कॉन्क्लेव अटेंड किया, फिर स्लोवाकिया गए, उनके प्रधानमंत्री से मिले और इस तरह वो स्लोवाकिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। वैसे देखा जाए तो तेल ही बचाया है मोदी जी ने एक ही टूर पर कई कंट्रीज विजिट करके। मोदी जी ने एक ही यात्रा में G7 देशों, यूरोपियन यूनियन और मिडिल यूरोप के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का 100वां विदेशी दौरा भी रहा। भारत की आन है, भारत की शान है, सब
पुस्तकों को आंकड़ा सबसे महान है। अब थोड़ी खबर जान लो कि इन दौरों से इंडिया को मिला क्या है। G7 में भारत की आवाज मजबूत हुई। भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी विशेष आमंत्रित देश के रूप में शामिल हुआ। कई और देश भी स्पेशल इनवाइटीज की तरह शामिल हुए। भारत ने ग्लोबल साउथ, AI, एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन और डेवलपिंग नेशंस के मुद्दे उठाए। फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग मजबूत हुआ। राफेल, पनडुब्बी टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा आगे बढ़ी। मेक इन इंडिया के तहत फ्रांस इंडिया के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। ट्रंप समेत कई नेताओं से मुलाकात। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और यूक्रेन के नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग्स हुई। व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दे पर बातचीत भी हुई। AI और टेक्नोलॉजी साझेदारी। सबसे बड़ी कामयाबी जो इंडिया को मिली है वो ये कि भारत इनोवेट्स के तहत फ्रांस के साथ इंडिया AI, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में साथ काम करेगा। स्लोवाकिया विजिट से फायदे। 30 साल से ज्यादा समय बाद भारतीय PM की यात्रा। इससे मिडिल ईस्ट, यूरोप में भारत की मौजूदगी मजबूत हुई। अब वहां एक ऐसा देश है जिससे हमारे संबंध हैं। नए व्यापारिक अवसर, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। इंडियन IT, फार्मा और इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। पर इस पूरी विजिट की क्लिप्स देखकर मैं एक चीज यकीन कर चुका हूं कि दिस वर्ल्ड इज नॉट इन सीरियस हैंड्स ब्रो। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज मेलोनी से पूछते हैं, सिगरेट पियोगी? मेलोनी कहती है, नहीं नहीं, मैंने तो छोड़ रखी है। उधर से ये आदमी चलते हुए आता है और कहता है, अर्ज किया है, इरशाद हासिल करनी है जन्नत, चाहे करना पड़े पाप। सब बोलेंगे मुझे बाप बाप बाप। इधर मेलोनी और मोदी जी डिस्कस कर रहे हैं कि वी आर द मोस्ट वायरल कपल ऑन इंटरनेट, और फिर मेलोनी उन्हें इग्नोर करके ट्रंप के साथ निकल ली। एक और क्लिप है, भाई साहब, हाउ इज सी लुकिंग एट देम? क्या ये फॉर्मल मीटिंग्स है? ट्रंप का बड़बोलापन, मेलोनी हो गई नाराज। ट्रंप ने किया मेलोनी का अपमान। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये लोग दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए ही तो ऐसा है। अगला सेगमेंट, बंगाल में TMC जब से हारी है तब से बस ऐसा ही हाल है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। पिछले चुनाव में एक पत्रकार ने महुआ मोइत्रा से पूछा, What's your source of energy? Yeah, boy. वो एग्स बोल रही हैं, और यही सोर्स ऑफ एनर्जी अब बंगाल की जनता पूरी TMC को दे रही है। तो छोटी दीदी FIR करने की धमकी दे रही हैं। এখন আমি কি করব? আমি তো FIR করব। ম্যাজিস্ট্রেট যদি না শুনে সেটা আমি হাইকোর্ট করব। ले लो, एनर्जी की जरूरत है TMC को। अच्छा, छोटी दीदी से याद आई सयोनी घोष। शायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। जी हाँ, दीदी अब चड्डी हो गई हैं और इनके साथ 20 और TMC सांसद कल्टी हो लिए। ये सांसद भाई 800 वोट पाई पार्टी में विलय कर गए और NDA BJP को संसद में समर्थन दे दिया। 58 MLA पहले ही बगावत कर चुके हैं। पूरा विपक्ष पेपर लीक का विरोध कर रहा है और ममता दीदी MP MLA लीक होने का विरोध कर रही हैं। उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई। हाँ, एक बार और चोरी हो गई। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना एक बार फिर से टूट गई। 6 सांसद फिर से निकल लिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। पेपर लीक से याद आते हैं अभिजीत दीप के। जयपुर प्रोटेस्ट में भाई साहब का कुछ यूं स्वागत हुआ। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। नाउ आई एम कन्विंस्ड एनफ कि CJP को आम आदमी की बैकिंग हासिल है। इतिहास गवाह है, राजनीति में सक्सेसफुल होने का ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। गुड लक अभिजीत। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश, और अगर हालात ठीक हुए तो मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं। कोई एक स्टेट चुन लो। आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता तो हैं ही ग्राउंड वर्क के लिए। मनीष जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया। सत्येंद्र जैन के पास है, इनके पास भी नहीं है। I am sorry, बाबू। अगली खबर शॉकिंग तो कतई नहीं है। धर्म के नाम पर जितना लोगों का काटा जाता है उसमें ये शॉकिंग नहीं होना चाहिए कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो गई। चोरी क्या, डाका कहना चाहिए। कहा जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के केयर टेकर्स ने ये कांड किया है। शुरुआत हुई थी छोटी मोटी हेरा फेरी से और अब सुनने में आ रहा है कि 200 करोड़ का घोटाला है।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मंदिर के कर्मचारियों ने उस पैसे से महंगी महंगी गाड़ियां और घर खरीदे। उन लोगों ने भी सोचा होगा कि अब प्रभु का घर तो बन ही गया है, अब अपने लिए भी एक आशियाना देख लिया जाए, इसमें गलत क्या ही है। इसी को कहते हैं राम नाम की लूट है। राम नाम की लूट है प्यारे, लूट ले। अगली खबर, नीट री एग्जाम सरकार ने लीक रोक दी है। जी हाँ, गवर्नमेंट के हिसाब से पेपर टेलीग्राम से बहुत लोगों तक पहुंच गया था, इसलिए लीक की खबर फैल गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इस बार सब कुछ कंट्रोल्ड होगा ताकि अगर लीक भी हो तो सबको पता ना चले। दिक्कत पेपर लीक होने से थोड़ी ना है, दिक्कत तो उसकी खबर बन जाने से है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब इस बार अगर लीक हुआ तो पेपर सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा जो पूरा पैसा देंगे। ऐसे ही टेलीग्राम पर ब्लैक में थोड़ी ना ले पाएगा हर कोई। इस पूरे मुद्दे पर टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव ने ट्विटर पर आकर कलई और खोल दी। उसने आरोप लगाया कि मेटा और रिलायंस पार्टनर कंपनीज है और मोदी जी अंबानी के कहने पर टेलीग्राम बैन कर रहे हैं। हो गई इंटरनेशनल बेइज्जती। पूरी दुनिया को पता चल गया कि इस तरह पेपर लीक रोक रही है सरकार। मुबारक हो, आपकी कटाई हुई है। क्या कटा है? आपका और क्या ही कट सकता है, जो सोच रहे हैं वही। आपकी जेब कटाई हुई है। साथियों, मैं देश के हर कैंसर पीड़ित और उनके परिवार से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपकी पीड़ा मैं भली भांति समझ सकता हूं और इसलिए ही मैं कैंसर की दवाओं के दाम 1.5 गुना बढ़ा रहा हूं। जी हाँ, कैंसर के इलाज में यूज होने वाले कार्बोप्लेटिन और सिस्प्लेटिन इंजेक्शन 1.5 गुना महंगे हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन दवाओं को बनाने में प्लेटिनम यूज होता है और इंटरनेशनल मार्केट में प्लेटिनम के दाम बढ़ने से ये दाम बढ़ाए गए हैं। पर मेरा सवाल तो ये है कि दवाओं के ही दाम बढ़ाने को मिले हैं आपको। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ओबेसिटी को महामारी कहते हैं, कंसर्न दिखाते हैं, हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है। वहीं दूसरी तरफ सरकार कैंसर जैसी क्रोनिक डिजीज की दवाओं के दाम सीधे 1.5 गुना कर दे रही है। इसके साथ साथ खसरा, टिटनेस जैसी वैक्सीन के दाम भी अब बढ़ा दिए गए हैं। भारत सरकार की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से कैंसर सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया है। पर कौन जवाब देगा? मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इस हफ्ते का इंटरनेट कलेश है अपूर्वा मखीजा का। ये बयान सुन लो पहले। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो रही सर, एक्सक्यूज मी। कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसिडर, बट एक रोल के लिए। इससे पहले प्रणीत मोरे के शो में हुई 370 वाली कंट्रोवर्सी, फिर वो साइड चेकर डॉक्टर और अब अपूर्वा मखीजा आकर रेबल किड। देखो भाई, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब करके ये लोग फेमिनिज्म को कमज़ोर कर रहे हैं। बस कोई और आपको ऑब्जेक्टिफाई करे तो आपको दिक्कत है, लेकिन खुद अपना रेट लगाओ तो फेमिनिज्म है, विद्रोह है। ये कैसा विद्रोह है रेबल किड? वैसे सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि वॉर रुक गया है। हॉर्मुज खुल जाएगा लेकिन फिर से बंद हो गया। एक और खुशखबरी है और ये बहुत अच्छी पहल है। गोरखपुर में अगर आपका घर खाली पड़ा है या आप वहां रहते हैं और घर लॉक करके कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहे हैं तो पुलिस आपके घर की स्पेशल प्रोटेक्शन करेगी। बस आपको नजदीकी थाने में जाकर इसकी जानकारी देनी होगी। मैं नहीं मानता। मानना ही पड़ेगा, बकायदा पुलिस लाउड स्पीकर से ये ऐलान कर रही है। हजरात हजरात हजरात। हाँ, तो ये थी हफ्ते भर की बड़ी खबरें। कैसी लगी हमें बताइएगा और जुड़ जाइए हमारे साथ। न्यूज़ ना देखने के एक्सक्यूज छोड़ दीजिए, हमारा शो देखिए, यहाँ न्यूज़ भी मिलेगी और मौज भी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मोदी जी की बात मान लो दोस्तों, नहीं मानोगे तो भी वो मनवा ही लेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो वीटी चोखा और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।